दो बच्चों की मौत से शिशु वार्ड में फिर मचा बवाल। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर गंभीर आरोप। 3.5 घंटों तक सड़क पर काटा बवाल। डीएमसीएच के शिशु विभाग में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। दो बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने शिशु वार्ड के इमरजेंसी से सड़क तक बवाल काटा, जिसके चलते जहां शिशु वार्ड के डॉक्टर अब कर्मी सहम कर दुबके रहे, वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी चौक से नाका नंबर 6 को जोड़ने वाली सड़क के जाम रहने से राहगीर भी बिलबिला उठे। बताया जाता है कि हाया घाट के सिंधौली निवासी मोहम्मद सदरे आलम अपनी 2.5 माह की बीमार बेटी आमरा को लेकर रविवार की सुबह 10 बजे डीएमसीएच आए, जिसके बाद 10:20 पर बच्ची को शिशु वार्ड में इमरजेंसी में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान करीब 1:30 बजे बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद बदहवास परिजन चित्कार उठे। बच्ची की मां गुलनाज रोते रोते शिशु वार्ड के बाहर लगे पेड़ के नीचे बेहोश हो गई। फिर आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी भी की। जाम के दौरान परिजनों की कई जूनियर डॉक्टरों और राहगीरों से नोकझोंक भी हुई। इसी बीच के 2:50 पर दूसरे बच्चे की मौत हो गई। दूसरा मृतक मधुबनी के बेनीपट्टी अरे निवासी रिंकू मुखिया का 12 वर्षीय पुत्र कृष्णा मुखिया था, जिसके परिजनों ने भी इलाज में लापरवाही की बात बताई। कहा जाता है कि रात में 12 बजे बच्चे को लेकर आए थे, वो बुखार में तप रहा था। शिशु वार्ड के इमरजेंसी में भर्ती तो किया गया, पर इलाज के दौरान वरीय डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। हंगामे की सूचना मिलने पर बेता ओपी और लहरियासराय थाने की पुलिस भी पहुंची, पर परिजनों का उग्र रुख देख कायम रहा, जिसके चलते 3.5 घंटों तक अस्पताल रोड जाम रहा। ऐसे एम्बुलेंस के आवागमन को बवाल काट रहे परिजनों ने बाहर रखा। इसी बीच डीएमसीएच अधीक्षक श्री शंकर मिश्रा पहुंचे और उन्होंने तुरंत वरीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर ओम प्रकाश को फोन लगाया, जिसके पश्चात बारी बारी से दोनों डॉक्टर वार्ड में पहुंचे। अधीक्षक डॉक्टर मिश्रा ने सूझबूझ से उग्र परिजनों को शांत किया, वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के दौरान परिजनों ने अधीक्षक को बताया कि मृत बच्चों का सही ढंग से इलाज नहीं किया गया। बिना किसी जांच के ही बीमारी का निर्धारण कर दवा चलाई गई और ऑक्सीजन लगाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टर और कर्मियों का व्यवहार भी सही नहीं था। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी अधीक्षक को बताया कि शिशु विभाग में आए दिन अप्रिय घटनाएं हो रही है। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने परिजनों को आश्वासन दिया कि घटना की जांच 1 सप्ताह के भीतर कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हमारे तो यही देखे हैं कि बच्चा मरा हुआ है। जब हम गए हैं डॉक्टर साहब को बोलने, तो बोल रहा कि नहीं यहाँ सब कुछ हुआ है, तो हम तो भाप लगाए थे। लेकिन हम जब बोले कि आप सिर्फ भाप ना लगाए, एक कम से कम उसको डेक्सोनाडेरिफाइल की सुई भी अगर दे देते, सांस फूलने का, दम फूलने का है, तो उससे कम से कम रुकता सांस। लेकिन उस तक बोलती नहीं भाप तो लगा है। हम बोले भाप लगने से नहीं होता है, नॉर्मल बात है भाप लगना, उसको सुई पड़ना चाहिए था। इसीलिए तब ना आए नहीं जो हुआ था हम तो करवे किए, हम थोड़ी छोड़ दिए। हम बोल रहे थे, मेरे पे उलझ रही है डॉक्टर निशा, क्या कर रही है? कह रही है कि नहीं हम भाप लगाए हैं, तो हमको भाप से क्या होता है, आप सुई उसको डेक्सोनाडेरिफाइल दीजिए ना, सांस फूलने का तो वही सुई है, उसको दे देते तो बच्चा कुछ रुकता है। लेकिन आप लोग तो नहीं हम सब कुछ, हम कल क्या किए, तो भाई बार बोलती है हम भाप लगाए हैं, और हम लोग को भी धक्का दिए अंदर से कि जाइए बाहर जाइए। देख रहे हैं पर्ची है, वो तो पर्ची भी नहीं दे रहे जबरदस्त। हाँ ऐसे पूरा ऐसे धर नहीं यार, पर्ची ऐसे तू धर ना। अब पर्ची मांगने से बोलती है पर्ची नहीं देंगे, जो करना है कर लो। पर्ची नहीं देंगे पर्ची जो धर ना यार, पर्ची तू धर ना, भाप है ना, बोल पर्ची पे बोली जा कि पर्ची नहीं देंगे, जो करना है करो। जब हम बोले ना लास्ट में कि मीडिया आ रहा है, अब हम मीडिया को बनाए तब पर्ची हाथ में मिला। उधर तो 4-5 की दम फूल रहा था, सांस फूल रहा था, बच्चा का सांस फूल रहा था। तो यहाँ 10 बजे पहुँच गए। अब गए पर्ची चेक कराए, वहाँ पे गए तो अपना पर्ची उर्ची बनाई, खाली ऑन पर भाप दे रहे थे। दूध में भाप लग गया था। फिर बोले कि मैडम राहत नहीं है, कुछ कीजिए थे, अभी 4 दिन भर्ती रहेगा ना, होगा ना, ये होगा वो होगा। 4 गो डॉक्टर भी आए बराबर। वो कल वाला पेशेंट को देख ली, उनको भी बोले तो वो कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो अपना चलते। वो बोला कि आज भर्ती हुआ है, कल वाला को हम देखेंगे। बच्चे को नहीं देखा, बच्चा को देखने नहीं दिया, ऑनली पर भाप चला गया, सब चला। बच्चा कब जन्म लिया है? 2.5 महीने का हुआ है अभी। क्या हुआ था घर पे अचानक? अच्छा बस ऑनली फॉर दम फुल, अभी फर्स्ट टाइम हुआ है बस। ये पहली बार बीमार पड़ा था? जी आज फर्स्ट टाइम पड़ा। अच्छा यहाँ कितने दिन से आप भर्ती थे? आज ही आए हैं सर। आज ही आए जी।
ट्रीटमेंट नहीं किया गया है ट्रीटमेंट नहीं किया गया, बस पानी को भाप से क्या, जो बच्चा को दम फूल रहा है भाप दे उसको सुई दीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए तब ना होगा, तो खाली भाप से सही हो रहा है। कोई टेस्ट उस्ट भी किया है? कोई टेस्ट नहीं सर, कुछ नहीं। दोबारा बोले पर जो मारा के लिए वो बता नहीं, धमकी दे रहे, मैडम को जाके बोले, जो हम बोले मैडम कुछ कीजिए, वो हमको उल्टा सीधा बताने लगी अभी 4-1 सप्ताह भर्ती रहिएगा, एक्सरा होगा, फन्ना होगा। हमने मैडम कुछ होगा लेकिन अभी ट्रीटमेंट कीजिएगा ना, कोई रिएक्शन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदरियाल। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। कहाँ घर हुआ? सिधौली। सिधौली कहाँ? सिधौली कौन सा थाना क्षेत्र है? APM असदपुर। बोले तो आप बच्चा विभाग के हेड से बात जी बिल्कुल। आप बात किए और हम जो नंबर आपने दिया उस नंबर से हमने फ़ोन भी किया, तो बोले इनका कि ये मेरा मैटर नहीं है। बताइए ये कैसा व्यवहार है? ये तो दुर्व्यवहार न हो गया। एक ही आदमी से एक बार बात कर सकते हैं। हाँ, आप लोग 5 आदमी आइए, 5 आदमी आइए बैठ के हम लोग बात करें। रोड जाम छोड़ दीजिए, रोड तो इसी सरकार की है ना। समस्या का समाधान क्या निकलेगा सर? ऐसे अगर लापरवाही होती रहेगी तो सैकड़ों यहाँ होती है ना। आप सुन लीजिए, आपको हम दोबारा भी फोन किए नहीं एकदम नहीं, देख लीजिए यहाँ आप ये देख लीजिए नहीं है। आपके चाइल्ड वार्ड में जो सीरियल डेथ हो रही है, अभी एक बच्चा मरा है और जो वहाँ अपने न्याय के लिए यहाँ पर है, जिसका इलाज नहीं हुआ, सुबह एडमिट होती है और उसकी डेथ हो जाती है और उसको न्याय नहीं मिलता है, डॉक्टरों को गुहार लगाई जाती है, आपको फोन पर फोन किया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरा, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार राम हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये सीरियल डेथ का अड्डा बनाने से ठीक नहीं है, डॉक्टर सीधा भगाता है, बर्खास्त किया जाए सीधे। ये एक दिन का लापरवाही नहीं है, ये रोज का रोज 1-2 पेशेंट हम गया है। ये सुनिए, DMCH सीरियल डेथ का अड्डा बन चुका है, इसका कब समाधान होगा, कैसे समाधान होगा? और यहाँ पर पूरे जो है एक आतंकियों का अड्डा बना दिया गया है, जो एक मेडिकल साइंस के रूप में इस समाज के बच्चों को मारा जाता है, डेथ की स्थिति में लाया जाता बहुत है। सारे इल्जाम है सर। एक मिनट, क्या कहेंगे? बहुत सारे इल्जाम को आप लिख लीजिए जी। और हर इल्जाम का जवाब हम देंगे। यदि आप हमारे जवाब से नहीं संतुष्ट हो तो फिर आगे नहीं, हम अभी तो- अभी नहीं, देखिए, कैमरा पे दे दीजिए। आप ये देखिए, देखिए, कैमरा पर तो सब अभी देखिए। अभी एक जो है ना कैमरा पर जैसे ही कुछ इल्जाम लगाएंगे, इनका कुछ है। लेकिन सर समस्या एक ही है सबका। समस्या एक ही है ना। हाँ। तो आपको हम मौत कहते हुई है हैं ना, सुनिए, सर। दो मौत अरे हुई है। रोज यहाँ कितना मरीज आता है सीरियस इशू आप नहीं देख रहे हैं। हम जानते हैं, दरभंगा दो मेडिकल बच्चा- कॉलेज, सुनिए, दुनिया का कोई भी अस्पताल इस बात की गारंटी दे सकता है जो उसमें जो मरीज आएगा जिंदा ही वापस जाएगा? कोई दे सकता है? यहाँ सीरियस मरीज आ रहा है, इस बात को नहीं देख रहे हैं। सिर्फ पजरा मारा लापरवाही, लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, लापरवाही है। हमसे नहीं समझेगा, ये बात आपको बोलने का हक है ना। बाबू से बात करा, लापरवाही सुनिए, लापरवाही यदि आपको लगती है जो किसी डॉक्टर की, उसका नाम बोलिए ना, किसकी लापरवाही है? आपका काम है सर। डॉक्टर ये रखिए, डॉक्टर का नाम दिखाए नाम, सारी चीजें सब- बुलाइए देखिए एक मिनट, एक आदमी सुनिए, बहुत आदमी बात कीजिएगा तो बात संभव नहीं है। ये एक मिनट जरा सा, ये